हाय एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और हमने पहले ही फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया हुआ है। वहाँ पे हमने शून्य पॉलिनोमियल के द्विघात समीकरण क्या होते हैं हमने उसको बहुत बारीकी से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे आप पहले लेक्चर आप जरूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम, जो कि बहुत स्टूडेंट लोग का प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे इसको इक्वेशन का डिवीज़न करें। क्योंकि नॉर्मल डिवीज़न तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो इक्वेशन का डिवीज़न होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आज हम सारी डिफ़िकल्टियों को दूर करते हुए एकदम सिंपल सा मेथड सीखेंगे कि कैसे हम किसी इक्वेशन का इक्वेशन से डिवीज़न करना सीखेंगे। तो ये हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, ये हमारे एग्ज़ाम में शून्य यानी कि इक्वेशन के थ्रू आता है क्वेश्चन। तो आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मेथड सीखेंगे और उसके एग्जाम्पल के जरिए हम लोग सीखेंगे। और जो लोग नए इस चैनल से जुड़े हुए हैं उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। अगर द्विघात समीकरण रहेगा तो उसके 2 शून्यक होंगे, त्रिघात रहेगा तो 3 होंगे और एक रहेगा तो 1 होगा। तो यानी कि यदि अगर त्रिघात बहुपद दिया है तो उसको हम आसानी से कैसे निकालेंगे, ये हमको सीखना है। अगर हमारे पास द्विघात बहुपद होता था तो हम उसको गुणनखंड विधि से करके या फिर प्रतिस्थापन विधि से करके उसी हम किसी भी तरीके से हम लोग क्या करें उसका शून्यक निकाल लेते थे। लेकिन अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन हमको देख लेते हैं। यदि एक शून्यक दिया गया हो, अन्य 2 शून्यक ज्ञात करना है तो हम इस तरीके का मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया हुआ है। यदि एक द्विघात बहुपद एक त्रिघात बहुपद है x³ - 3x² - x + 3 है तथा इसका एक शून्यक 1 है, तो अन्य शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर ये हमारा कैसा समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, क्योंकि x यानी जो चर राशि है उस पर 3 घात है, इसलिए त्रिघात समीकरण हो गया। और इस त्रिघात समीकरण का हमें शून्यक निकालना है, जबकि आपको ऑलरेडी एक शून्यक पहले से दे रखा है। शून्यक का मतलब ये होता है, हमने पहले पिछले वीडियो में इसके बारे में हमने स्टडी कर चुका है। शून्यक का मतलब ये होता है कि किसी x³ इस वैल्यू पे अगर इस समीकरण में रख दें तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो यानी कि यदि एक शून्यक आपको दे दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक इसका अगर इसमें एक x की जगह पे रखा जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 एक हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इफेक्टर होगा जो इसका वैल्यू रखने पे इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक शून्यक आपको दिया है, तो यानी कि x - 1 इस त्रिघात समीकरण का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब हम क्या करेंगे, इस x - 1 से हम x³ - 3x² - x + 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जो हमको यहाँ पे भागफल मिलेगा फिर वहाँ से हम 2 शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है इसको डिवाइड करने का, चलो देखा जाएगा। अगर हम डिवाइड करने के लिए सोचें, देखें यहाँ पे, तो अगर हम x की यहाँ पे घात देखें और यहाँ पे x की घात देखें, तो यहाँ पे मुझे x की घात में x की घात में 1 है और यहाँ पे x की घात कितना 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमको यहाँ पे अगर लेके जाना पड़ेगा कि यहाँ पे भी x की घात 3 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 में से यहाँ पे एक घात जो है यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ डिवाइड बाई x⁻1, तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। यानी हमको यहाँ पे x² बार लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम x² ले जाएं, अब यहाँ पे x² बार यहाँ पे लिख दिया। अब इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे हम लिख देंगे। तो लिखो x³ हो जाएगा - x²। अब हम यहाँ पे सीधे से सिंपल, जैसे हम सिंपल भागा करते हैं अपने नंबर्स में, उसी तरह से यहाँ भी करना पड़ेगा।
अब इसको घटा देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस माइनस मिल के यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -3x² और प्लस एक्स स्क्वायर में से अगर एक घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, -2x² बचेगा। कितना बचेगा, -2x²। अब क्या करेंगे, अगला नंबर यहाँ पे हम नीचे उतार देंगे। आ गया यहाँ पे जैसे नीचे लिखेंगे फिर अपना डिवीजन उसी तरह से मेथड से करेंगे। यहाँ पे -2x² और यहाँ पे x की 1 पावर तो इसे डिवाइड किया जाएगा, तो कितना हो गया, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा -2x, यानी हमको यहाँ पे -2x बार लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर -2x बार लेके जाएंगे तो फिर से इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा, तो -2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² हो जाएगा, और -2x का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 के साथ करेंगे तो +2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ई देख रहे हैं, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस घटाएंगे, माइनस माइनस कर दिया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2x और -x मिल कितना हो जाएगा, -3x, तो यहाँ पे -3x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अब अगला नंबर यहाँ पे हम नीचे राइट कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -3x है और फिर x से हम डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे -3 बार लेके जाना पड़ेगा, तो -3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x, और -1 माइनस का करेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर माइनस करेंगे हम तो ऊपर जितना नंबर प्लस में है और वही नंबर यहाँ पे माइनस में है, तो सब कट के कैंसिल कितना हो जाएगा, 0 0। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा भागफल आया है, भागफल हमारा कितना हो जाएगा, x² -2x + 3। ठीक है, और एक हमारा भाजक यहाँ पे हुआ भाजक हमारा कितना, x - 1, यानी कि भाजक हमारा कितना हो गया, x - 1। इसको हम p ऑफ x के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, p ऑफ x भाजक हो गया x - 1। एक तो इसका गुणनखंड है ही यही। अब हम भागफल का भी क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण आ गया, अब इस द्विघात समीकरण का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हमें और 2 शून्य के यहाँ से निकल जाएंगे। तो द्विघात समीकरण का हमको गुणनखंड करने आता है। अब यहाँ से हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, x - 2x + 3, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए और ऐड करने पे 2 आना चाहिए। तो कर देते हैं, x² - 3x + 2x + 3 हो गया, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1 रहेगा तो 3 1 जा 3, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 2, तो हो गया ना, 1 यहाँ पर रहेगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3x में से 1x जाएगा तो -2x बचेगा। ठीक है, इसको एक साथ ले लेते हैं और इसको एक साथ ले लेते हैं, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x - 3 आएगा, और +1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे, तो 1 कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x - 3। ठीक है, इसको एक साथ ले लेते हैं, x - 3, और इसको एक साथ लेते हैं x + 1। इसका मतलब हमारा शून्य जो हो जाएगा, x - 1, x - 3 और x + 1, ये हमारा 3 क्या हो गए, इसके फैक्टर निकल गए, तो हमारा शून्य कितना हो जाएगा, 1 3 और -1। ये हमारे त्रिघात समीकरण के क्या होंगे, शून्यक होंगे। अगर इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम अन्य अगर कोई त्रिघात समीकरण आएगा तो हम पहले अगर कोई एक शून्यक हमको दिया रहेगा उसका वैल्यू निकाल करके हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आएगा द्विघात समीकरण उसका हम इसकी सहायता से फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद हम और 2 शून्य के यहाँ पे निकाल सकते हैं। सिंपल, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से एक और इक्वेशन को हम भाग देकर सीखेंगे कि कैसे भाग दिया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम देखा जाए इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाएगा, हम पहले से इसको बचपन से सीखते हैं, भाजक
भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ई भाग का एक फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन के रूप में लिखा जाए तो P ऑफ एक्स इज इक्वल टू G ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई Q ऑफ एक्स प्लस R ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल दे करके कि हम किसी और अगर नंबर आए तो हम कैसे डिवीजन उसको करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लिया हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। इसका मतलब ये हो गया हमको इससे क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये भाजक है ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अभी जो हम डिवीजन करने के बाद जो यहाँ पे आएगा हमारा क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। ठीक है, तो वही अपना मेथड लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे x की यहाँ पे कितनी घात है, 1 घात है। कितनी घात है, 1 घात है। और यहाँ पे कितनी घात है, 2 घात है। तो इसका मतलब है कि पहले टर्म से x हम को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई x। अगर x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 2x। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे हमको 2x सिंपल इसे लिख देंगे और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 2x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 2 या 4x हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, हमने दोनों को माइनस कर दिया। तो ये जितना ऊपर प्लस है उतना ही नीचे माइनस है, हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 3x और प्लस और माइनस मिलकर क्या मिल जाएगा, माइनस बनेगा। तो 3x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस x बचेगा और नीचे कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, -1। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो इसको भी बहुत ज़्यादा सिंपल से तरीका है, जो यहाँ पे सिंबल यानी चिन्ह आएगा वही चिन्ह हमको यहाँ पे लगाना है। तो या अगर इस तरह से समझ में ना आए तो पहले टर्म का पहले टर्म से भागा दे देते हैं। तो -x यहाँ से x यहाँ पे उठाए और इस वाले से हमको तो भागा देना ही होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -1। इसका मतलब होगा हमको यहाँ पे -1 लिखना होगा, लिख देते हैं। अब इस -1 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करके हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो -1 का इसके साथ -x हो जाएगा और -1 और +2 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब हमको इसको क्या करना, घटा देना है। माइनस माइनस घटा दिया तो माइनस और माइनस मिल क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस मिल कितना हो जाएगा, प्लस। अब क्या करेंगे, -x माइनस में प्लस में तो कैंसिल हो जाएगा और +1 और +2 मिल कितना हो जाएगा, +3। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे हमारा कितना आ गया, भाजक हमारा x + 2, भाज्य हमारा a आ गया, भागफल हमारा इतना आ गया। तो इसका हम लिख देते हैं और भागफल हमारा कितना आ जाएगा, 2x - 1। और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल 3। अब इसी तरीके से हम कोई सा भी अगर हमको इक्वेशन आता है तो हम भी बहुत इजीली से हम लोग इसका बाहर डिवीजन कर सकते हैं। हमको सिर्फ क्या करना है, इसमें पहले टर्म से हमको खाली चेक करना है और इसको डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद जितना आता है वहाँ पे हमको यहाँ लिखना पड़ेगा और लिख करके दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमको लिख देना है। फिर उसके बाद हम सिंपल जो भागा माइनस करते हैं वही करके फिर अगला नंबर उतारते जाएंगे, फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या दिया है, x³ - 3x² + x + 2 को
एक बहुपद जी ऑफ एक्स से क्या किया था, भाग देने पे भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो जी ऑफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब अगर हम भागा के अगर अपने प्रोसेस को देखा जाए तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, हमने अगर पहले वाले की बात करें, हमने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, यानी कि हमको कोई भाजक है जिसको डिवाइड करने पे हमको ये प्राप्त हुआ है, तो हमको जी ऑफ एक्स का मान निकालना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, हम ये हमारा पी ऑफ एक्स है, तो हम समीकरण में इसकी सहायता के जगह पे हम जो जो हमको दिया गया है इस इक्वेशन में रख देते हैं, फिर आगे हम ऐड करके फिर डिवीजन करके अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अगर पी ऑफ एक्स का मान दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स का मान दिया हुआ है और हमको यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स का मान दिया हुआ है और हमको आर ऑफ एक्स का मान दिया है और हमको यहाँ पे जी ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसमें रखते हैं, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स की जगह जो वैल्यू रखते हैं इसको जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमको निकालना है, तो उसको एज इट इज रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 2 रख दिया जाएगा और रिमाइंडर यानी कि आर ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2x प्लस 4 हमने इसी तरह से रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू प्लस में सारी है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसमें माइनस कर देते हैं पहले। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2। अब ब्रैकेट को अगर ओपन किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो वैल्यू ऐड करने लायक उसको ऐड कर दिया जाएगा, जो माइनस करने वाले उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो 2x और एक x मिल कितना हो जाएगा, 3x और 2 और माइनस 4 के मिल कितना हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2। अब हमको यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है और इसको इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। यानी हमको सिंपल सा इसमें इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमारा जी ऑफ एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एक्स माइनस 2 हो गया। अब डिवाइड करते हैं अपना पुराना तरीका से, फर्स्ट और यहाँ पे भी फर्स्ट एक्स की घात को डिवाइड किया जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यानी हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखने के बाद हमको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक्स क्यू, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम सिंपल भागा की तरह से क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने के बाद क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों कर दिया। अभी जितना प्लस में उतना माइनस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, माइनस x स्क्वायर। अब ऊपर वाला नंबर यहाँ पे नीचे लिख दिया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया। अब फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, पहले नंबर डिजिट से पहला वाला एक्स जो एक्स है उसकी क्या करें, डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बटा के एक्स माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार लेके जाना पड़ेगा, माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे माइनस एक्स यहाँ पे हमने राइट कर दिया।
अब फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया, माइनस माइनस। अब यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस मिल कितना हो जाएगा, माइनस। अगर देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा और 3x और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बचेगा और यहाँ पे -2 यहाँ पे नीचे उतार दिया जाएगा। ठीक, अब देख रहे हैं कि जितना e है उतना e है, तो सिंपल सा तरीका है कि +1 बार इसको लेके जाया जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको माइनस कर देंगे तो पूरी तरीके से कट के कैंसिल कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो g ऑफ x की वैल्यू आई है कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इतनी सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन का इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही न्यूली पैटर्न पे आधारित था और इसका एक क्वेश्चन हमको डायरेक्टली नहीं आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछे जाएंगे जो घुमा फिरा के आएगा। तो हमको अपना मेथड समझना है, ये मेथड कैसे किया जाता है और उस मेथड को सीख कर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन को समझा जाएगा आगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।